नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कारण है कि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का लगभग 200 साल गुलाम रहा और 200 साल की गुलामी के कारण जो है हमारे यहाँ की सारी की व्यवस्थाएं जो है अंग्रेजी भाषा में कर दी गई और हर चीज़, अधिकतर चीज़ें जो है अंग्रेजी भाषा में कर दी गई, जिससे क्या है हिंदी को उतना सम्मान नहीं मिला और हिंदी को बराबर सम्मान मिले, पूरा सम्मान मिले, जिसके कारण जो है हिंदी दिवस की शुरुआत की गई। और ये हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता बढ़े, हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़े, हिंदी भाषा को वो सम्मान मिले अपने राष्ट्र में, अपने देश में, इसके उद्देश्य से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अभी मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उस न्यूज़ में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई अपील करना चाहता है, कोई बहस करना चाहता है, तो वो केवल और केवल जो है अंग्रेजी भाषा में ही कर सकता है। उसको हिंदी भाषा में ये करने का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 348 में ऐसा प्रावधान है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। यदि भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल जो है उसको बदलना चाहता है तो वो उनकी परमिशन से बदला जा सकता है और तब वहाँ जो है ये न्यायिक प्रक्रिया जो है उनकी स्थानीय भाषा या हिंदी भाषा में की जा सकती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य मानिए कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं और अभी देखा जाए तो हमने लोगों ने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष लगभग कंप्लीट हो चुके थे, जिसके उपलक्ष्य में जो है सरकारें जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही थी। परंतु यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ना तो अभी तक राज्यपाल के द्वारा या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, जो दलीलें दी जाती हैं, वो हिंदी भाषा में नहीं हो पाई, क्योंकि आज देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा भी जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि भारतीयों की भारतीय भाषा में उसको न्याय ना मिले। और जब किसी व्यक्ति को न्याय ही उसकी अपनी भाषा में नहीं मिलता तो ये उसके प्रति सबसे बड़ा अन्याय होता है। अब आप समझिए कि आपको न्याय तक जो है हिंदी भाषा में नहीं मिल सकता, जबकि भारत में 90% लोग हिंदी भाषी हैं। भारत में केवल और केवल जो है 10% ऐसे लोग हैं जो प्राथमिक तरीके से या दोहरे तरीके से या तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करते हैं। यानी 2% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश बोलते हों। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुल मिला जुला करके जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड लेवल पे भी इंग्लिश को अपनी भाषा शैली का अंग बनाए हुए हैं, वो केवल और केवल 10% है। 90% भारतीय हिंदी भाषा में अपनी सारी दिनचर्या करते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं, बोलचाल, भाषा, रोना, गाना, हंसना, ये सारी चीज़ें करते हैं। परंतु देखा जाए तो दुर्भाग्य, आज अंग्रेज़ थे, उस समय उनकी हुकूमत थी, उनके जो है मंशा थी कि हम इंग्लिश में अगर जो है न्याय की प्रक्रिया करेंगे तो बहुत कम भारतीय हैं जो हमारी न्याय प्रक्रिया के बीच में आ पाएंगे, वकील कम बन पाएंगे, वकालत कम लड़ पाएंगे, जिससे हमारे जो है प्रति वो हमसे न्यायिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके लिए उन्होंने ऐसी प्रक्रिया बनाई थी और अंग्रेजी उनके लिए आसान भाषा थी तो उन्होंने अंग्रेजी की व्यवस्था की थी। बट भारत में देखा जाए तो भारत की जो है अपनी स्थानीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, न जाने कितनी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन अगर सामूहिक रूप से सभी देशों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा और विश्व की भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा पहली चीनी है और दूसरे नंबर पे अगर किसी भाषा का नाम आता है तो वो हिंदी है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से भारत में घूम घूम करके हिंदी में भाषण भी देते हैं, हिंदी में वोट मांगते हैं, हिंदी में सारे काम करते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो वो न्याय जो है
अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है, जिससे आज तक जो है लोग न्याय की सारी प्रक्रिया को समझ नहीं पाए हैं। ये तो अच्छा है कि अंग्रेज़ों की कुछ गुलामी की निशानियाँ अभी वर्तमान सरकार ने ख़त्म की हैं, जिसमें CRPC था, CPC था और IPC था, लेकिन अभी बहुत सारी अंग्रेज़ों की ऐसी निशानियां हैं जो आज भी हमें याद दिलाती हैं कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अभी मैं आपको बताऊं, यदि आपका कोई वाहन है, आप अपने वाहन पे भी हिंदी भाषा में यदि जो है नंबर प्लेट लगवाते हैं तो आपका चालान हो सकता है, केवल इस कारण से क्योंकि आपने हिंदी में नंबर प्लेट लगवाया है। अब आप सोचिए, ये सब ऐसी ऐसी गुलामी की निशानियां हैं जिसको आज तक जो है सरकारें ख़त्म नहीं कर पाई हैं, और वर्तमान की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी मानती है और कुछ ऐसे कार्य उन्होंने किए भी हैं जिससे ये लगता है कि हाँ वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 10 साल से आपका शासन है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपने स्थानीय भाषा में जो है आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आज भी जो है RTO आपका चालान तब कर देता है जब आपका नंबर प्लेट हिंदी में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हिंदी के प्रति दोहरा चरित्र है सरकार का भी। आज आप देखोगे तो बहुत सारे लोग, भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, बाकी और सारे मंत्रीगण हों, आज बहुत सारे लोग जो है हिंदी की बधाई देते मिलेंगे आपको। लेकिन कुछ हिंदी की बधाई देने के साथ साथ लेकिन हिंदी में आपका जो है जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी में हो, ऐसा उनके पास कोई विशेष प्लान नहीं है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। केवल और केवल क्या हिंदी दिवस मनाने से हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी? ये तो एक प्रकार का दोहरा चरित्र है कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो हिंदी भाषा को जो है प्रमुखता देते हैं, लेकिन वही जब कोई न्याय के लिए आपके पास आता है तो उसको आप न्याय हिंदी भाषा में नहीं देते, यानी उसकी अपनी भाषा में नहीं देते, तो कैसे पता चले कि वो न्याय है? ये तो सबसे बड़ा अन्याय है कि आप किसी को उसकी भाषा में न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं समझा रहे हो। और आज भी देखिए, कोई भी जब न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें लड़ाई लड़ता है, केस होती है, तो उसमें क्या होता है, एक वकील दूसरा वकील, दोनों वकील जो है इंग्लिश में बहस करते हैं, इंग्लिश में जो है डिसीजन आते हैं, आपको इंग्लिश में जो है जो न्याय पत्र मिलता है, न्यायिक प्रक्रिया का जो रिजल्ट आता है वो भी इंग्लिश में आता है, यानी आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। हाँ, आपको समझाने के लिए वो वकील होता है, वही आपको समझा देता है कि आपकी प्रक्रिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है हिंदी भाषा का इतना अपमान हो रहा है, और वो भी देश के आज़ाद हुए इतने सालों के बाद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। और ये केवल और केवल पाखंड है कि हम हिंदी दिवस मना करके हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाएंगे, हिंदी में कार्यशैली बढ़ाएंगे। आज वर्तमान सरकार को ये बात पे विषय लेना चाहिए। और मैं उन सभी भारतीयों से कहना चाहता हूँ जो ये चाहते हैं कि वास्तव में हिंदी उनके लिए गर्व की भाषा है, उनकी मातृभाषा है, तो आप जो है खुद से शुरुआत कीजिए। माना कि जो है सरकारी स्तर पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको अपनी हस्ताक्षर को हिंदी में करने से कितने रोका है? आपको अपनी प्रोफाइल नेम हिंदी में करने से कितने रोका है? किसी ने रोका है? नहीं रोका है। लेकिन फिर भी आप हस्ताक्षर हिंदी में करने में इसलिए संकोच करते हो तो कहीं आपको जो है कम पढ़ा लिखा ना माना जाए, इसलिए आप इंग्लिश में करते हैं। क्या इंग्लिश में आप जो है अपने हस्ताक्षर तक इंग्लिश में करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल भी लगाते हैं। कहीं अवसर मिलता है सार्वजनिक मंचों पे कुछ 2 शब्द लिखने के, तो वहाँ भी आप इंग्लिश को इतनी प्राथमिकता देते हैं। कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं जब तक अंग्रेजी 2-4 वर्ड यूज नहीं करूँगा, अंग्रेजी के शब्द यूज नहीं करूँगा, अंग्रेजी लिखूँगा नहीं, अंग्रेजी बोलूँगा नहीं, तब तक जो है मुझे अनपढ़ माना जाएगा। और ऐसा होता भी है। लोग जो है यदि आप हिंदी भाषा का अधिकाधिक उपयोग करें, अंग्रेजी भाषा का कम उपयोग करें, तो आपको ऐसा माना जाता है ये वेल एजुकेटेड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए, ये अपनी मातृभाषा है और इसको पूरे गर्व के साथ कहिए। आप हिंदी भाषी हैं और आपको हिंदी भाषी होने पर गर्व होना चाहिए। और मैं अधिकाधिक प्रयास करता हूँ कि हिंदी भाषा का उपयोग जानना जरूरी है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इस बारे में कहा है, ठीक है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यानी कि आपको अपने भाषा के अलावा बाकी सारी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा का उपयोग करने में यदि आपको ग्लानि महसूस होता है, शर्म महसूस होता है, तो ये आपके लिए जो है बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए अधिकाधिक हिंदी भाषा को सम्मान दीजिए, अपनी मातृभाषा को सम्मान दीजिए।
आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।